के मूल्य में अगर 25% वृद्धि होने पर अब 1 किलो चीनी का मूल्य कितना जी 32 रुपया है। तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य कितना, मूल्य प्रति किलोग्राम क्या था। ठीक है, अब देखो पहले का पूछा है जी, पहले यानी प्रारंभ बोले तो पहले। अब देखो चीनी का मूल्य क्या, माना कि प्रारंभ में चीनी का मूल्य कितना है जी 100 रुपया है। कितना रुपया है, और फिर चीनी में 25% वृद्धि होने पर अब चीनी, अच्छा चीनी का दाम कितना x माने, पहले चीनी का मूल्य कितना था जी x, उसका क्या x का 25% वृद्धि होने पर, x का 25% वृद्धि होने पर। अब देखो प्रश्न अनुसार, अब देखो 1 किलो चीनी का मूल्य कितना है जी 100 रुपया है, और उसका फिर वृद्धि होने पर x का 25% वृद्धि होने पर कितना रुपया है जी 32 रुपया हो जाता है। अब देखो x और प्रतिशत का मतलब बटे में 100 होता है, प्रतिशत का मतलब बटे में 100। अब देखो 25 से कम 25 और 2500 के 100, 2500 के 100। ठीक है, अब देखो x को अगर 1 से गुना किए तो 1 आया, और बटे में 4 था तो 4, और x प्लस में था तो x प्लस में, और x के नीचे कुछ नहीं तो क्या है 4 और 1 का एलसीएम दिए तो 4 आया, और 1 को 4 और पड़े तो 4, और 4 को x से गुना किए तो 4x हुआ, प्लस का चिन्ह तो प्लस का चिन्ह लगाए। अब देखो 4 को 4 से भागा लगाए तो 1 आया, और 1 को x से गुना किए तो 1x आया। ठीक है, बराबर में कितना जी 32। अब देखो 4x प्लस x बराबर, या ये आपका 4 किस में है जी बटे में है, बराबर के उधर लेके जाएंगे तो गुणा में आ जाएगा, यानी 3200 के कितना जी 128। अब देखो 4x प्लस x, अब देखो दोनों का संगत मिलता जुलता है। अब देखो 4x और प्लस में x है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5x बराबर कितना हो गया। अब देखो x और 5 का संबंध जो है गुणा में है, किसमें है गुणा में। अब देखो या किसमें है गुणा में, अच्छा गुणा में अगर कोई संख्या रहेगा तो x को जैसे बराबर किए, x को क्या किए बराबर किए, तो बराबर के उधर जाके भाग में चला गया, इधर गुणा में था उधर जाके भाग में हो गया। अब देखो 5 और 128 को जब भाग लगाए तो कितना है जी, यानी 25.6, यानी 25 रुपया 60 पैसा, यानी अतः प्रारंभ में चीनी का मूल्य कितना रुपया था जी 25.60 पैसा। ठीक है, तो दो विभिन्न मूल्य वाली 35 कलमों का मूल्य कितना जी 60 रुपया, या जी एक सस्ती कलम का मूल्य कितना जी 1.5 रुपया है, एवं एक महंगी कलम का मूल्य कितना जी 2 रुपया। तो कितनी महंगी कलमें खरीदी गई। अब देखो 60 रुपया में सस्ता और महंगा 2 कलम खरीदा गया। ठीक है, अब देखो माना कि महंगी कलमों की संख्या कितना थी x माने, और एक महंगी कलम का दाम कितना है 2, तो 2 को x से गुना कर दिया 2x, यानी एक महंगी कलम का दाम कितना हो गया 2x हो गया। अब देखो तो सस्ती कलमों की संख्या बराबर, अब देखो सस्ती कलमों की संख्या बराबर, अब देखो 35 कलम में उसमें से महंगा कलम को घटा दिए, क्या कर दिए यानी 35 महंगा कलम है उसमें से, यानी सस्ता कलम माने इसको और उसमें से घटा दिया। आप देखो इसको गुना कर दिया 1.50 को गुना कर दिया किससे जी 35 माइनस x से। प्रश्न अनुसार अब देखो महंगी कलम इधर गया तो महंगी कलम जोड़ सस्ती कलम और गुना क्या हो गया जी 35 माइनस x बराबर कितना है 60 रुपया। अब देखो 2x है तो इधर 2x है तो 2x। अब देखो 1.5 को अगर गुना करेंगे 35 से तो कितना आएगा 52.5 और प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो माइनस। अब देखो 1.50 को गुना करेंगे x से तो उतना ही आएगा बराबर कितना जी 60। अच्छा 2x अब देखो ये किस में है प्लस में है, किस में है प्लस में, बराबर के उधर लेके गए तो माइनस में चला गया। अब देखो ये माइनस में था ना जी 1.50। अब देखो इसमें से अगर 2x है उसमें अगर 1.5x घटा दिए तो बचा कितना 0.5x बचा, बराबर में 60 में अगर 52.5 को अगर घटाएंगे तो कितना 7.5 बचेगा। अब देखो 0.5 x क्या है जी गुना में है और इसको बराबर के अगर उधर लेके जाते हैं तो भाग में चला जाएगा। ठीक है, तो यानी 7.5 बटे 0.5 हो गया। जैसे ही पॉइंट उड़ाए तो दोनों पॉइंट तो कट गया, अब बचा कितना जी दोनों आपस में संख्या मिल गया कितना 75 बटे
5 हो गया, 5 का और 15 5 75 आता है। महंगी कलमों की संख्या कितना होगा जी? 15। ठीक है।